रामायणी 29। रजोगुण से उठकर स्वरूप ज्ञान में स्थित हो। वज्र होते तृण खिन्न में होई, तृण ते वज्र करे पुनि सोई। निर्झरु नीरु जानी परिहरिया, कर्म का बंदा लालच करिया। कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम साचले धरिया। रजगति त्रिविधि किन्न प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। रवि के उदय तारा भम छिन्ना, चर विहर दोनों में लीना। विष के खाए विष नहीं जावे, गारुड़ सो जो मरत जीवावे। अलख जो लागी पलक में, पलक ही में डस जाए। विष हर मंत्र नो माने, तो गारुड़ काह कराए। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, वज्र होते तृण खिन्न में होई, तृण ते वज्र करे पुनि सोई। ये मन की कल्पना वज्र को तृण तथा तृण को वज्र बना देती है। कभी कभी मन इस प्रकार सुलझे हुए ढंग से सोचने लगता है कि विकट प्रतीत होने वाली समस्या अत्यंत सरल दिखने लगती है, और कभी कभी वो सरल दिखने वाली बात को बड़ी उलझी हुई एवं दुर्गम मान लेते हैं। मन की दशा ऐसी है कि कबही भरली बहे, कबही सुखाए। ये शब्द प्रकरणी का है। मन क्षण में अविवेक पूर्ण कल्पना से दुखों का पहाड़ घर कर लेता है, और क्षण में कुछ ऐसी बातें सोच लेता है जिसे हृदय खुशी से भर जाता है। इसलिए विवेकवान पुरुष निझरु नीरु जानी परिहरिया, मन को एक निर्झर प्रताप के समान देखते हैं। मन सुसुप्ति तथा समाधि के अतिरिक्त समय में झरने के समान निरंतर बहता रहता है। विवेकवान मन के प्रभाव को देखकर उसके हर्ष शौक का त्याग करते हैं। दुखों से छूटने का तरीका यही है कि अपने आप को शुद्ध चेतन समझकर मन से अलग कर लिया जाए। दूसरे लोग कर्म का बांधा लालच करिया भोगों के लोभ में पड़े रहते हैं, इसलिए वे कर्मों के बंधनों में बंधे रहते हैं। सारे कर्मों के बंधनों की जड़ लालच है। वे ही कर्म जीवों को बांधते हैं जिनमें लालच, लोभ एवं सकाम भावना है। सकामी मनुष्य कर्म एवं सकामी मनुष्य नो कर्म के स्वरूप को ठीक से समझकर उसे कर सकता है। सकामी मनुष्य कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, कर्म धर्म मति बुद्धि सबका मानो त्याग कर देता है। लालची एवं सकामी मनुष्य नो कर्म के स्वरूप को ठीक से समझ कर उसे कर सकता है, नो धर्म के तत्व को ठीक से समझकर उसका आचरण कर सकता है, और नो उसकी विवेकवती बुद्धि तथा मति ही होती है। तत्कालिक विषयों पर समीक्षा करने वाली मानसिक शक्ति बुद्धि है, और भविष्य के विषय में सही निर्धारण कर लेने वाली मति है। लालची एवं सकामी मन इतना भावुक एवं धुंध भरा होता है कि वो वर्तमान और भविष्य दोनों के विषय में सही निर्णय कम कर पाता है। जब बुद्धि और मति ही दिग्भ्रमित हो
तो उनसे कर्म और धर्म के सच्चे स्वरूप को कैसे समझा जा सकता है। सकामी मन निष्काम कर्म समझने से रहा। सकामी मनुष्य का कर्म भी व्यापार होता है और धर्म भी व्यापार होता है। इस प्रकार लालची आदमी कर्म धर्म मति बुद्धि सबकी उपेक्षा करता है। झूठा नाम सांचले धरिया कहा जाता है वो क्या है जो सब में है और उसमें कुछ नहीं है। उत्तर है नाम। सारी वस्तुओं को समझने के लिए उनके नाम रख लिए जाते हैं, परंतु नाम अपने आप में कुछ नहीं है। सारे नाम काल्पनिक है। कोई भी नाम जब एक साधारण साधन है, परंतु कितने ही लोग कर्म धर्म मति बुद्धि का परित्याग कर झूठे एवं काल्पनिक नाम को ही परम सत्य मान रात दिन उसी के जपने में दृढ़ हो जाते हैं। और विवेकी मनुष्य ऐसी झूठी धारणाओं को मन में स्थान दिए रहता है। जिनके केवल नाम है किंतु उनका तथ्य कहीं नहीं है और अपने नाम अपने आप में स्वयं काल्पनिक है। वाणी जाल को देखिए तो भूत प्रेत देवी देव आदि व्यंजक कितने ही नाम है जो मानवीय वातावरण में गूंजते रहते हैं, परंतु उनका कोई अस्तित्व नहीं है। रज गति त्रय विधि किन्न प्रकाशा। सत रज तम तीन गुणों में रजोगुण क्रिया प्रधान है। रजोगुण की क्रिया के तीन प्रकार है, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम। जितनी रजोगुण की तीव्रता होती है उतनी ही जीव की बहिर्मुखता होती है। रजोगुण से काम क्रोध और लोभ पैदा होते हैं। रजोगुण जितना बढ़ता है उतना ही काम क्रोध और लोभ के उग्र रूप होते हैं, यानी कि ज्यादा विस्तार रूप होता है। ये तीनों जितना उग्र होते हैं उतना ही कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा होता है। पवित्र भाव से लोग मंगलकारी कर्म ही कर्म है। जिस कर्म से दूसरे का हित हो शांति पहुँचे वही कर्म है। विश्व के धर्म है विश्व के नियम और मानव के कर्तव्य जिनसे स्व और पर का कल्याण होता है। बुद्धि है अच्छी समझदारी। जहाँ रजोगुण की वृद्धि में काम क्रोध तथा लोभ का प्रालब्ध है बढ़ोतरी है, वहाँ उक्त कर्म धर्म और बुद्धि का विनाश ही है। रजोगुण की वृद्धि से काम आदि और काम आदि से आत्मपतन ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। रात में तारागण का प्रकाश चर और विहर में अर्थात गतिशील और गतिहीन सृष्टि में लीन रहता है और वो प्रकाश स्थावर जंगम को उद्भासित करता है। किंतु रवि के उदय होने पर सूर्य के सूर्योदय होने पर वो छिन्न हो जाता है। सारे अंधकार खत्म। इसी प्रकार रजोगुण का प्रकाश सांसारिक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। एक अति रजोगुणी व्यक्ति को कहो कि समाधि लगाओ तो ये उसके मान की बात नहीं है। वह तो एक जगह स्थिर होकर कुछ समय बैठ भी नहीं पाएगा, परंतु उसको रुपये का एक कोष दे दो और कह दो कि ये काम करो
कराओ तो वह खुशी से करेगा। रजोगुणी मन सांसारिक वस्तुओं को अधिक महत्व देता है, किंतु जब उसमें स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है, ज्ञान रूपी प्रकाश उदय होता है, तब अस्थावर जंगात्मक संसार में डूबा रजोगुण शांत हो जाता है। जीव का शुद्ध चेतन स्वरूप अचल है और रजोगुण क्रियाशील है। अतएव अचल स्वरूप के ज्ञान एवं स्थिति से क्रियाशील रजोगुण का अंत होना ही है। इसलिए रवि के उदय ताराभों छिन्ना वचन तथ्यपूर्ण है। स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति से रजोगुण शांत होता है, और जितना रजोगुण शांत होता है उतनी स्वरूप स्थिति परिपक्व होती है। विष के खाए विष नहीं जावे, गारुड़ सो जो मरत जियावे। बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि यदि किसी ने विष खा लिया हो और वो उससे प्रभावित होकर मरणासन हो, मरने वाला हो, तो क्या उसे पुनः विष खिला देने से उसका विष दूर होगा? नहीं होगा, वो तो और बढ़ेगा। संसार के लोग स्वरूप ज्ञान से रहित रजोगुण एवं विषय भोगों में उन्मत्त होकर काम, क्रोध, लोभ आदि में डूबे हैं। यदि वे पुनः उन्हीं विषयों में डूबते हैं तो उसका उद्धार कहाँ है? अस्थूल बुद्धि वाले अस्थूल भोगों में डूबते हैं, किंतु स्वरूप ज्ञान के बिना सूक्ष्म बुद्धि वाले सूक्ष्म विषयों में उलझ जाते हैं। श्री नीलमण साहिब कहते हैं, स्वरूप के बाद सारा विषय जान, अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप चेतन के अलावा जहाँ तक इंद्रिय गोचर और मनोगत है, मन की गति है, जहाँ तक मन जाती है सब विषय है। बाहरी शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध तो विषय है ही। देवी देवता आदि से लेकर ईश्वर ब्रह्म की अवधारणाएं भी विषय है, क्योंकि अवधारणाएं मन के रूप ही होती है जो विषय है। अतएव उच्चतम लक्ष्य से देखा जाए तो मन की अवधारणा में उलझे रहने से कोई अमृत पद स्वरूप स्थिति नहीं पा सकता है। कितने ही गुरु लोग परम तत्व के नाम पर जितना उपदेश करते हैं सब मन की अवधारणा ही होती है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, गारुड़ सो जो मरत जियावे। गारुड़ वो है जो मरते हुए को जिला ले। सर्प विष के उतारने वाले मंत्र को गारुड़ कहते हैं। यह शाब्दिक अर्थ नहीं, किंतु लाक्षणिक अर्थ समझना चाहिए। तात्पर्य ये है कि विषय विष को दूर करने वाला ही सच्चा उपदेश है, जो स्थूल सूक्ष्म सारे विषयों का निषेध कर व्यक्ति को स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की ओर प्रेरित करता है। लोग अपनी आत्मा से अलग कहीं अलग अदृश्य ब्रह्म मानते हैं और उसी में पलक लगाते हैं, अर्थात ऐसी अवधारणाओं को अपना लक्ष्य समझते हैं। पलक लगाना यानी देखना, तात्पर्य में लक्ष्य लगाना है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि ऐसे पलक में ही अर्थात ऐसे लक्ष्य में ही जीव डासा जाता है।
अपने स्वरूप से अलग लक्ष्य लगाना ही अपना आत्मिक पतन है। अतएव सद्गुरु का यह मार्मिक वचन अलग जो लागी पलक में पलक ही में डस जाए समझने योग्य है। विषहर मंत्र न माने तो गारुड़ का कराए। विषहर कहते हैं विष को दूर करने वाले को। मंत्र का अर्थ है राय, सम्मति एवं उपदेश, जो स्थूल तथा सूक्ष्म सारे विषयों के विष को दूर करते हैं। ऐसे सत्य उपदेश को यदि व्यक्ति नहीं मानता है तो उसमें नो उपदेश का दोष है और न उपदेष्टा का। ये तो उस व्यक्ति का ही अपने जड़ संस्कार जनित दोष है। उसे स्वयं ही निष्पक्ष होकर पारखी वचनों पर ध्यान देना चाहिए। पारक ही भरमगढ़ तोड़ सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।